बात जूते तक पहुंच गई है, अब मारना की कसर रह गई है। तो फिर आपने कब चलेगा जूता? सामान का बाइक कब चलेगा जूता? जो जूता आपने दिखाया नौबत आएगी। सफर तो करो यार, कब चलेगा जूता? मोहम्मद साहब नौबत आएगी। लगता है इस ऐवान में जूतों की बारिश होगी। कब तक सर, कब तक होगी? कब तक होगी? टाइम तुम्हें बड़ी तड़प है, अल्लाह करे तुम जल्दी। जो जूता आपने नवाज शरीफ को दिखाया था, जो जूता आपने नवाज शरीफ को दिखाया था, उस पर मेरे दाएं पाँव में है। कौन से वाला है? ये वाला जूता है खैर से स्पेशल बनवाए हैं। स्पेशल नहीं यार, एक मिनट अभी भी ये कर रहे हैं ना। बात कर रहे हैं यार। ये जूता सिर्फ दिखाना था या कोई और इरादा था? कोई और इरादा था या सिर्फ दिखाना था जूता? वो जूता जो था बेसिकली एक शीशा था जो मैं मियां साहिबान को दिखा रहा था। ये जूता नहीं था, ये उस जूते की पैदावार हैं जो ज़िया-उल-हक पहना करता था और जिसके तुफेल ये वज़ीर आला बना 85 में और आज तक पाकिस्तान की सियासत में है। तो लिहाजा उनको असल मकाम दिखा रहा था। मियां नवाज शरीफ हारे हुए हैं, ऐवान में हलफ उठा रहे हैं, 3 दफा वज़ीर आज़म रह गए, अब मुल्क पे तो रहम कर लो। थोड़ा सा ज़मीर होता तो कह देते कि नहीं, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता है कि मैं फिलशुदा मैंडेट के साथ ऐवान का मेंबर बनूं। तो इनका हक बनता है जूता दिखाने का। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब आए तो एक तो चूंकि आप देख रहे हैं ये लोग मैंडेट चोर हैं और इसी चोरी से खाइफ होके इनकी आवाज में न गनगरज है न ये कोई रेजिस्ट कर पा रहे हैं, खामोशी से दब के बैठे हैं। तो लिहाजा आज हमने इनको आईने में उनका चेहरा दिखाया और बूट इनके सामने लहराया। ज़िया-उल-हक की सरपरस्ती में ये ख़ानदान जो है सियासत में आया और अभी तक उनके आदात और खसाइल में वही चीज़ें हैं। आज भी हमने ऐवान में कहा कि ऐवान, जब स्पीकर ने ये कहा कि ऐवान जो है ये सबसे मुक़्तदर फोरम है, तो मैंने उस पे उठ के कहा कि काश ये मुक़्तदर वो था, क्योंकि जो लोग ऐवान में जेली तौर पे इलेक्ट होके आ सकते हैं और अजनबी हैं, MNA बन के बैठे हैं, जिन्होंने इनको बनाया है, इससे मुक़्तदर कोई नहीं हो सकते हैं। स्पीकर के इलेक्शन में और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में वो जेली मैंडेट वोट डाल रहा है। पाकिस्तान के लिए अलमिया है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इससे बड़ा ख़तरा कोई नहीं। आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने हक पर मबनी बातें की हैं और ये बताए हैं कि मुल्क को किस जानिब हम ले जा रहे हैं। जब तक मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतें बशमूल PMLN पीपल पार्टी और तमाम वो पार्टियाँ जो आज ऐवान में हैं वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस न कर लें और कुरान करीम को दरमियान में रख के ये फैसला न करें कि हम कर क्या रहे हैं और किसकी खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। हमारा वाहिद, तमाम पार्टियों का वाहिद टारगेट जो है वो अवाम की फलाह व बहबूद होनी चाहिए। आए दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगा हो रहा है, महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, अवाम को कोई रिलीफ नहीं है और ज्यादा जोर इसी पे लगा हुआ है कि कौन सी पार्टी ज्यादा जेली मैंडेट चोरी कर लेती है। तो लिहाजा ये एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस जिसका खाका महमूद खान अचकज़ई साहब ने पेश किया, इस पे बात होनी चाहिए। तमाम सियासी कुव्वतों को सोचना चाहिए कि क्या हम मिल के इस मुल्क को सही मानों में जमहूरियत नहीं दे सकते हैं? क्या हम मिल के इस मुल्क को तमाम गैर सियासी अनासिर की असर व रसूख से पाक नहीं कर सकते हैं? हम लोगों को जो सियासतदान हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनका काम सियासत करना है, उन्हीं को यह काम करना चाहिए। अदालतों को इंसाफ से, फौज को अपनी जिम्मेदारियों के साथ हर एक अपने रिलीम में रह के अपने फराइज अंजाम दें। ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है
کہ کس طرح فاشزم پر مبنی عدالتی نظام کے ذریعے ان کو سزائیں دی جا رہی ہے، اور ایک ہفتے میں 3 سزائیں، اور ابھی پھر جو ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں نیا کیس مومنٹم پکڑتا جا رہا ہے تاکہ یہاں سے اگر رہائی ہو تو نئے سزا کا فیصلہ تیار رہے۔ لہذا عدالتوں کے نوک پلک درست کرنی ہے، سسٹم کو اوورال کرنا ہے، ایوان کو، سیاست کو نان ایکٹر کے اثر و رسوخ سے پاک کرنا ہے۔ اسی میں پاکستان کا مستقبل پنہاں ہے، اسی میں جمہوریت کی آبیاری ہونی ہے، اسی میں جو ہے پاکستان کا تابناک مستقبل پوشیدہ ہے۔ عوام میں جوتے انسانی جسم کا لازمی حصہ ہے، پہنتے ہیں۔ مروا صاحب کھڑے ہو جائیں 1 منٹ، مروا صاحب کھڑے ہو جائیں، رک جائیں 1 منٹ۔ ایوان کے تقدس کی پامالی نہیں ہے، جوتے لہرائے جائیں۔ ایوان کی تقدس کی پامالی یہ ہے کہ اس میں مینڈیٹ چوری کر کے جیلی لوگوں کو بٹھایا جائے، اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ جوتا آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ جیلی میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ باہر آپ کا یہ تھا کہ ہم نے انہیں ووٹ پول نہیں کرنے دینا ہے، کل آپ نے کہا تھا کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں پول کرنے دینا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ کوئی مفاہمت ہو گئی تھی سر؟ آپ کو نظر آئی ہے مفاہمت؟ نہیں نظر آئی ہے، بات جوتے تک پہنچ گئی ہے، اب مارنا ہے حقیقت۔ آج ایوان میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا عمل ہوا۔ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں پلیز، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ آج ایوان میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا عمل ہوا۔ سردار ایاز صادق جو ہیں انہوں نے نئے اسپیکر کی حیثیت سے منصب سنبھالا۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ممبران قومی اسمبلی کا اول روز سے یہ موقف ہے کہ جو اجنبی لوگ ایوان میں بیٹھے ہیں اور چونکہ ہماری ریزرو سیٹس ہمیں ڈینائی کی جا رہی ہے، جن کے ساتھ ہماری مجموعی تعداد ایوان کے اندر 225 بنتی ہے، اور چونکہ ایوان مکمل نہیں ہے تو لہذا یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے، جس پہ ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اور اسپیکر والا انتخابی مرحلہ بھی مکمل ہو گیا، کل قائد ایوان کا بھی یقیناً ہو جائے گا، تو کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی قانون سازی میں بھی آپ حصہ لیں گے؟ نمبر 1، کیا قانون سازی میں بھی آپ کو حصہ لیں گے جو الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے؟ اور دوسرا ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ آج آپ نے جوتا لہرایا ہے، وہ جوتا میسج کیا؟ وہ جوتا جو تھا بیسیکلی ایک شیشہ تھا جو میں میاں صاحبان کو دکھا رہا تھا۔ ہم F9 پارک سے پریس کلب آئیں گے، ڈی چوک پہ ہم تب آئیں گے جب دھرنے پہ آئیں گے انشاءاللہ۔